जी के लेख में, ब्रह्मा जी के घर में श्री नारद जी रहते ही हैं, तो ब्रह्मा जी का लेख पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि कूट का और मुष्टि का वध श्री बलराम जी से होगा। तो भगवान से जब आएंगे कहने के लिए पहले कौन से मिल रहे हैं, तो श्री बलराम जी को भी न्यास के रूप में कहे रखे गए थे कृष्ण, लेकिन उनको भी कहे कि न्यस्तौ दोनों रखे गए हैं वसुदेव न विभ्यता, वसुदेव के द्वारा। तो मुष्टिक वध और कूट का वध नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब उभय हंता उन दोनों का वध करने वाले श्री बलराम जी हैं। इति अजलिपि ये अजलिपि है, अजलिपि में लिखा गया, श्री ब्रह्मा जी ने लिख दिया था। सबकी मृत्यु और सबका जन्म ब्रह्मा जी लिखते हैं, कब कौन व्यक्ति मरेगा क्या होगा वो सब लिख देते हैं। इति अजलिपि मृषा स्याद, श्री नारद जी ने सोचा कि हमारे पिता की लिपि व्यर्थ हो जाएगी अगर श्री बलराम जी नहीं आएंगे तो मुष्टिक और कूट का वध श्री बलराम जी किए हैं। तो स्वाभाविक है, श्री नारद जी वहाँ रहते थे, पढ़ कर आए थे। मृषा स्याद इति उच्चे न्यसन उभयो, इसीलिए नंद सदन में उभयो न्यसनम कहे नारद जी। नारद जी इतना झूठा थोड़े बोल सकते हैं, उन्होंने कह दिया कि दोनों का न्यास किया। और वास्तव में रोहिणी से जन्म हुआ था तो एक प्रकार से वो न्यास ही है ना। वहाँ रोहिणी जी डर करके रह रहे थे, आखिर रखे ही हुए, आखिर पुत्र दोनों वसुदेव जी के हैं। तो श्री हरीश्वरी जी कहते हैं कि एक रखे गए हैं और दोनों का नंद सदन में रखना, ये कैसे नारद जी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये अजलिपि मिथ्या हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा उभय विन्यास कथनम, उभय विन्यास कथन किए, दोनों को नंद के घर में रखने के। इतनी बात केवल नारद जी का, नारद जी को समय नहीं रहता, इसके बाद तो बस ये कह दिए कि वसुदेव बहुत डरता था तुमसे और भय करके और रख दिया दोनों बेटा को। तो वो पूछा होगा, कौन से अवश्य जिज्ञासा किया होगा कि तब क्या करना चाहिए हमको। और जाभ्याम ते पुरुषा हता, जिन कृष्ण बलराम के द्वारा तुम्हारे पुरुष सब मारे गए। जाभ्याम ते पुरुषा हता, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, प्रलम्ब आदि सब मारे गए तुम्हारे पुरुष। ते पुरुषा ये सब कंस के स्टाफ के थे, इन सबको दोनों ने मारा है। वो सब वसुदेव के पुत्र हैं, वो दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। वही शब्द का अर्थ प्रसिद्धम एवं ये तत्सर्वम किल तोम एवं मूढ़ न जानासी, तो मूढ़ न, वही का अर्थ प्रसिद्ध बात है। ये सब लोग जानते हैं कि वो दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। और वसुदेव आधी रात के समय वसुदेव उनको रखे हैं अपने मित्र के हैं। सारी दुनिया जानती है, केवल तुम ऐसे मूढ़ हो जो तुमको मालूम नहीं है। नारद जी ने ये कहा। तो इसका मतलब था कि आप अपनी मूढ़ता छोड़ो और कुछ उपाय सोचो जीने के लिए। ऐसे डायरेक्ट कहे नहीं कि दोनों को बुलाकर मरवाइए, लेकिन आशय वो समझ गया। वाक्य ऐसे बोलते हैं कि तो उन दोनों के हाथ से तुम्हारी मृत्यु है, कृष्ण बलराम के हाथ से तुम्हारी मृत्यु। अब वहाँ किसी को भेज रहे हो तो वे मारे जा रहे हैं, अब कुछ उपाय सोचो। वो कदम गुरु जी साफ बोले उपाय क्या करें, तो उनको यहाँ बुलाओ अपने स्थान पर। अपने स्थान पर सब व्यक्ति बलवान होते हैं, वो स्थान के बल से जीत रहे हैं, पुरुषार्थ के बल से नहीं।
स्थान ऐसा है उनका, अपना अखाड़ा अपना वृंदावन वहाँ मार देते हैं। अपने स्थान पर व्यक्ति बलवान होता है। वास्तव में सत्य बात है, और भगवान कृष्ण के विषय में बात सत्य नहीं है। वो सर्वत्र एक समान बलवान है। राजा धृतराष्ट्र को चिंता हो रही थी, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था। तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, इसलिए उनके मुख से पहले भय से निकला, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हाय हाय, तो बहुत गड़बड़ स्थान चुन लिया गया युद्ध के लिए। धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है तो अधर्म की विजय कैसे होगी? धृतराष्ट्र को पता था कि हमारे सभी पुत्र अधार्मिक हैं, दुष्ट हैं, इतना पता था। तो स्थान चुना गया जिसमें धार्मिक लोग जीतेंगे, वो स्थान अब मदद करेगा। ये धर्म क्षेत्र है, इसलिए धर्म को मदद करेगा। जो धर्म पूर्वक जीवन जी रहा है वो लोग जीतेंगे वहाँ। और धर्म पूर्वक जीवन जीने वाले कुरुक्षेत्र में नहीं जी पाते हैं ठीक से। वो स्थान का प्रभाव, धर्म भूमि है। तो इसी तरह से श्री नारद जी ने कहा कि वो उनका अपना स्थान है, इसीलिए तुम ये भी बहुत बड़ी गलती किए कि अपने आदमियों को बारी बारी भेजते गए और वे लोग जदगत्वा न निवर्तनते करते गए जो गया फिर लौटा नहीं। तो और क्रोध उत्पन्न कर रहे हैं। तुम्हारे सभी आदमियों को उन दोनों ने मारा है। किसी किसी को वो बलराम ने मारा, किसी को कृष्ण ने मारा, और किसी किसी का वध दोनों मिलकर किए। या एक जब वध करता था तो उसमें सहाय दूसरे का रहता ही था। तो दोनों ने सब काम किया है, तुम्हारे पुरुषों को मारा है। और ये वसुदेव के दोनों पुत्र। जाभ्याम ते सुताभ्याम ते पुरुषा तौ पुरुषा तृणावर्तादि आप्त जना हता नासिता।